नमस्कार, निधि गर्ग कलाकृति में आपका स्वागत है। आज फिर एक और विंटर स्पेशल रेसिपी जो डाइट फ्रीक लोगों के लिए भी है, खास न्यूट्रिएंट से युक्त और बहुत ही इजी। बाजरे की रोटी सबके बस की बात नहीं है, यानी और मक्का की रोटी भी बनाना सबके बस की बात नहीं है, तो हम उसे खाना भी चाहते हैं, तो ये उसका बेस्ट सोल्यूशन है। यहाँ पर मैंने बाजरे का आटा 1 कटोरी लिया है, मक्की का आटा आधी कटोरी ओट्स का आटा है। इसको ओट्स को मैंने सूखा ही मिक्सी में पीस लिया है। और 1/4 कटोरी सूजी है, इसको भी मैंने मिक्सी में बारीक पीस लिया है। मूली को कस के उसका पानी निकाल दिया है, निचोड़ दिया है। गाजर को कसा है और उसका पानी नहीं निकाला। धनिया काट के लिया है, हरी मिर्ची काट के लिए, आप इसमें हरा प्याज भी काट सकते हैं। नमक है और काली मिर्च और सीखने के लिए। अब एक बोल के अंदर सबसे पहले आप बाजरे का आटा डालिए, फिर मक्की का आटा मिलाइए, ओट्स का आटा मिलाइए और सूजी मिलाइए। इन सबको पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब ये चारों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, इसमें काली मिर्च और नमक डालिए। फिर से अच्छे से एक बार सब चीज़ों को मिक्स कीजिए। अब इसमें पहले हम करीब 1 गिलास पानी डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे। ध्यान रहे इसमें लम्स ना रहे, तो इसे अच्छे से विस्क कीजिए। पानी एक साथ मत डालिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी इसके अंदर मिलाइए और एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। अब इसके अंदर मैं गाजर मिक्स कर रही हूँ, मूली मिक्स कर रही हूँ, हरा धनिया और हरी मिर्च। अब इन चीज़ों को सबको इसमें अच्छे से मिला दीजिए। अब इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स कीजिए, जिससे सारी सब्जियां पूरे मिश्रण में मिल जाएं। और अब हम इस मिश्रण को करीब 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, जिससे कि इसमें डली हुई सूजी फूल जाए। देखिए 10 मिनट बाद मेरा मिश्रण थोड़ा सा फूल के तैयार हो गया है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी और मिला रही हूँ कंसिस्टेंसी ठीक करने के लिए, क्योंकि सूजी पानी पी जाती है, इवन ओट्स भी पानी काफ़ी पी जाते हैं। मेरा मिश्रण तैयार है। पैन गरम कीजिए, बिल्कुल हल्का सा तेल लगाइए। आपको पहले चीले में तेल लगाने की जरूरत पड़ेगी। आप हल्का सा अपना तेल डालकर तवे को चिकना कर लीजिए। और जब तवा गरम हो जाए, तब आप कड़छी से इसके ऊपर मिश्रण डालिए। ध्यान रहे तवा बहुत तेज गरम नहीं होना चाहिए। देखिए ये मैंने इसके ऊपर मिश्रण डाल दिया है और इस मिश्रण को हल्के हाथ से फैला दीजिए। इसे हम थोड़ी देर कवर कर देंगे। इसका ढक्कन लगा दीजिए। ढक्कन लगाने से ये नीचे चिपकता नहीं है और इसे पलटने में भी आसानी आती है। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, इसका मतलब ये नीचे से सिक गया है। 1 बूंद तेल हम इसके ऊपर डालेंगे और इसे हम धीरे से चुराते हुए पलट देंगे। इसे वही मीडियम आंच पर हम दोनों तरफ से करारा होने तक सेकेंगे। देखिए
आपका चीला दोनों तरफ से सिक कर तैयार है। मल्टीग्रेन चीला सर्दियों में बहुत फ़ायदा करता है। आप इसमें जितनी चाहें सब्जियां मिला सकते हैं इसे, और अपने टेस्ट के हिसाब से इसको बना सकते हैं। ये अपने आप में कंप्लीट मील हो जाता है। देखिए दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिक गया है। अब हम इसको उतार लेंगे और मैं अब आपको एक चीला बिना तेल के भी बना करके दिखाऊं। देखिए तवा पहले वाले ही चीले के बाद तैयार था। मैंने उसके ऊपर ही ये पेस्ट डाल दिया है और ढक दिया है। देखिए ये भी नहीं चिपका और ये भी उसी तरह करारा दोनों तरफ से सिक गया है। इसे किसी भी चटनी के साथ सर्व कीजिए। मैं रही निधि गर्ग कलाकृति के साथ ऐसी ही और विंटर स्पेशल रेसिपीज़ के लिए।